बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको जामिया नुसरत के एजुकेशनल चैनल लर्न ऑनलाइन पर खुश आमदीद। इस चैनल के ज़रिए आपको रोज़ाना लेक्चर सेंड किए जाते हैं ताकि आपकी स्टडीज़ मुतासिर ना हो। यकीनन आपको ये चैनल पसंद आएगा। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें। कोरोना SOPs पर स्ट्रिक्टली अमल करें। स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, विच इज़ मोशन एंड फोर्स। और आज है इसका 5वां लेक्चर। टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो चलते हैं हमने अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो पहले आपने जो है इलास्टिक कोलिजन्स पढ़ी थी। उनमें आपने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है या एक बॉडी जो है जब दूसरे के साथ कोलाइड करती है, कोई भी हम सिस्टम ले लें, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़, तो दोनों जब एक्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो एक्सटर्नली फोर्स जो है वो एक्सर्ट होती है। ठीक है। और लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसमें होल्ड करता है। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी होल्ड करता है इलास्टिक कोलिजन्स में। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो में है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो जब एक्सप्लोसिव फोर्सेस जो हैं वो इंटरनल फोर्सेस होती हैं कि कोई बॉम्ब हो, शेल जो है वो अंदर से जो है कोई फोर्स क्रिएट होती है जो कि उसको एक्सप्लोड कर देती है इनटू पीसेस। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सप्लोजन जो है वो किस वजह से होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। और इसमें भी एक्सप्लोजन से पहले जो मोमेंटम होता है और एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। ठीक है। तो मीन्स के टोटल मोमेंटम रिमेन्स सेम व्हेन मोमेंटम चेंजेस अकर ड्यू टू एक्सप्लोसिव फोर्सेस विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, और explosion is due to the result of internal forces। तो हम इसमें कंसीडर करते हैं एक शेल जो कि एक्सप्लोड हो रहा है। when a shell explodes in mid air, the fragments fly off in different directions. The total momentum of all its fragments equals the initial momentum of the shell. Suppose a falling bomb explodes into two pieces as shown in figure. The momenta of the bomb fragments combined by vector addition equal to the original momentum of the falling bomb। यानी हमने क्या कंसीडर करना है, ये यहाँ पे देखें डायग्राम में कि एक शेल है जो कि वेलोसिटी के साथ v के साथ वो नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे आते हुए ये एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है। लेट ये एक्सप्लोड हुआ है इनटू क्या उसका नाम होता है, 2 पीसेस में ये एक्सप्लोड हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा भी पीसेस में ये एक्सप्लोड हो सकता है। बहरहाल जितने भी पीसेस में एक्सप्लोड होगा ये उन सब का वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो मूव करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। और इनका अगर आप जो है वेक्टर सम जो है वो निकालें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल। ठीक है। यानी कि क्या है कि सपोज अ बॉम्ब इज़ फॉलिंग इन इट्स वे, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस और द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब फ्रैगमेंट्स कंबाइंड बाय वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग बॉम्ब। ठीक है। तो यानी मोमेंटम जो है इसमें कंजर्व रहता है। तो बॉम्ब जो है अगर जो है जिस तरह से भी अगर वो रेस्ट पे है ओरिजिनली और जो है उसके बाद क्या करता आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो एक्सप्लोड हो जाता है इनटू 2 पीसेस और अ नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। तो फिर उन सब फ्रैगमेंट्स के जो मोमेंटा हैं उन सबको ऐड अप करेंगे तो वो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आफ्टर एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन से पहले जो शेल है उसका मोमेंटम जो है वो तो अगर वो ज़ीरो पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी, एट रेस्ट थी, तो फिर उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स के फाइनल मोमेंटम जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। एक तो ये सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि शेल जो है वो ऊपर से गिराया जा रहा हो। अगर वो गिराया जा रहा है तो इट मीन्स कि उसकी कोई वेलोसिटी वी होगी जिसके साथ वो मूव कर रहा है। तो
उसका मोमेंटम जो है उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी जो है करेंगे तो उसका मोमेंटम आ जाएगा, विच इज़ मोमेंटम ऑफ द शेल बिफोर एक्सप्लोजन। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि वो इनटू फ्रैगमेंट्स जब कन्वर्ट होगा तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्रैगमेंट्स जो हैं वो फ्लाई ऑफ करेंगे डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ। उनका वेक्टर सम अगर आप करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सप्लोजन जो है फोर्सेस की वजह से मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम एक और एग्जांपल जो है वो कंसीडर करते हैं फायरिंग ऑफ अ राइफ़ल की, कि अगर आपके पास एक राइफ़ल हो और जो है आप और उसमें बुलेट ऑफ मास एम जो है वो फायर करें आप राइफ़ल से, तो उस सूरत में जब आप लेट मास ऑफ द बुलेट जो है उसको स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं और मास ऑफ द जो है राइफ़ल जो है उसको कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। वेलोसिटी जो है उसकी बुलेट की जो है उसको उसको वी के साथ और राइफ़ल की वेलोसिटी को वी डैश से हम डिनोट कर देते हैं। इनिशियली क्या है कि जब अभी आपने फायर नहीं किया तो उस वक़्त बुलेट भी जो है वो भी रेस्ट पे होती है और जो राइफ़ल जो है वो दोनों वो भी रेस्ट पे होगी। इट मीन्स के इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। उसके बाद जब आप फायर करते हैं तो फायर करने से क्या होता है कि बुलेट जो है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव करती है और उसका मोमेंटम हो जाता है स्मॉल एम इंटू वी के इक्वल। इसी तरह से जो राइफ़ल जो है वो जो है बैकवर्ड जो है वो मूव करती है विद वेलोसिटी वी डैश और उसका मोमेंटम हो जाता है कैपिटल एम इंटू वी डैश। तो फाइनल मोमेंटम अब क्या होगा, एम वी ऑफ बुलेट प्लस एम वी डैश ऑफ राइफल। तो इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो ज़ीरो था, तो फाइनल भी हमारे पास ज़ीरो ही आना चाहिए। ठीक है, इसको अब इक्वेट कर सकते हैं हम, एम वी डैश विल बी इक्वल टू माइनस एम वी के इक्वल आएगा, या यहाँ से हम वी डैश की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वी डैश विल बी इक्वल टू माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम। अब यहाँ पे वी डैश क्या चीज़ है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद विच इट रिकॉइल्स। ठीक है, तो अब आप इसको देखें ज़रा, ये जो है इक्वेशन जो है तो इसमें जो है एम वी डैश जो है इक्वल टू माइनस एम वी है। तो जो है स्मॉल एम जो है वो बहुत छोटा है और कैपिटल एम जो है वो राइफ़ल जो है उसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों चूँकि इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बुलेट जो है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उसके मुकाबले में राइफ़ल जो है उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और मोमेंटम जो है वो दोनों का इक्वल होता है। The momentum of the rifle is thus equal and opposite to that of the bullet. Since mass of rifle is much greater than the bullet, it follows that the rifle moves back or recoils with only a fraction of the velocity of the bullet. ठीक है, it was all about momentum and explosive forces.